आपको जैसा कि पता है कि स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में हमारे इंग्लिश पोर्शन से 2 क्लोज टेस्ट आते हैं और दोनों ही क्लोज टेस्ट लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और इस क्लोज टेस्ट को लेके मैंने कुछ नियम बनाए, कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, ठीक है। मेरा खुद का नियम है, मैं खुद ही अप्लाई करता हूँ ये सारे नियम अपने एग्जामिनेशन में और मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को भी सोच रहा हूँ कि ये नियम बता दूँ ताकि आपका भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्या पैटर्न रहता है पहले हमारे क्लोज टेस्ट का स्टेनोग्राफर में, फिर मैं आपको रूल्स सिखाता हूँ, ठीक है, कैसे रूल को लगाना है। पहला चीज़ देखिए, आपके पेपर में जो क्लोज टेस्ट आता है वो 2 आता है, ठीक है। एक क्लोज टेस्ट जो मिलेगा आपको इजी वे में मिलेगा, बहुत ही इजी भी नहीं रहेगा लेकिन एक इजी वे में लिखा रहेगा पैसेज क्लोज टेस्ट। जैसा कि आपको पता है उसमें आप 8 से 9 भी कर सकते हैं, 7 से 8 भी कर सकते हैं। तो ये इजी वे हो गया। और इजी वे कैसे इसे कह सकते हैं, कुछ स्टोरी बेस रहेगा, कुछ कॉन्सेप्ट बेस रहेगा स्टोरी का, और उस स्टोरी से आप अवगत भी रहेंगे, आपको पता रहेगा कि भाई कैसे स्टोरी है, जैसे फ्रेंड्स को लेके बना दिया, समाज को लेके बना दिया, इस तरीके से कोई स्टोरी क्रिएट करेगा, ठीक है, और ईजी रहेगा आपके लिए। दूसरी बात देखते हैं, कह रहा है एक क्लोज टेस्ट जो आता है वो थोड़ा सा टफ रहता है पहले वाले की तुलना में। अच्छा, टफ में भी क्या कह सकते हैं, टफ में हम ये कह सकते हैं कि उसमें से हम 5 से 6 लगा सकते हैं या केवल 6 लगा सकते हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में भाई 8 से 9 लगा सकता हूँ, 7 से 8 लगा सकता हूँ या फिर 5 से 6 लगा सकता हूँ, तो आपका नंबर कुछ जाके बनता है 15 नंबर के बीच में, ठीक है। तो आपको क्या सीखना है कि हमारा नंबर 15 नंबर से इंक्रीज कैसे करें। देखिए कुछ लोग 15 भी नहीं बना पाते हैं, लेकिन हमें 15 से इंक्रीज करना है अपना नंबर, 17 से 18 या 19 के बीच के लेके जाना है, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम अपने क्लोज टेस्ट को लगाने का तरीका सीखेंगे, कैसे लगा सकते हैं इसको। देखिए हो सकता है आपको बहुत सी चीज़ें पहले से ही पता हो, ठीक है, बहुत सी चीज़ें आपको पहले से ही पता हो और आपको जानकारी हो कि भाई क्लोज टेस्ट कैसे लगाया जाता है, लेकिन अब मैं आपको जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ उसको भी आप अप्लाई करिए, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को ही फॉलो करते रहेंगे तो आपका क्लोज टेस्ट बहुत ही आसान हो जाएगा, आपकी गलतियाँ कम हो जाएंगी। तो चलिए सीखते हैं भाई क्लोज टेस्ट कैसे लगाएंगे, आप क्या क्या नियम और फॉलो करेंगे। तो चलिए पहले टॉपिक करते हैं क्लोज टेस्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे टॉपिक किया हुआ है क्लोज टेस्ट, ठीक है। इस क्लोज टेस्ट की टॉपिक को मैंने टॉपिक कर लिया। अब देखते हैं कि नियम क्या बनेगा। तो पहला नियम अब बताने जा रहा हूँ क्लोज टेस्ट, देखिएगा, रूल यहाँ पे लिख लेते हैं, रूल्स कर लेते हैं। जो पहला नियम आपका बना रहा हूँ, ठीक है, उस पहले नियम पे ध्यान दीजिए कि ये पहला नियम कैसे आपको फॉलो कराना है। ये पहला नियम आपके पास आ रहा है मैचिंग वर्ड्स। देखिए दोस्तों, ये मैचिंग वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट आप सही कर सकते हैं इस मैचिंग वर्ड्स को ध्यान रखते हुए, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को देखते हैं कि मैचिंग वर्ड है क्या, ठीक है। कह रहा है कि आपका अगर कोई क्लोज टेस्ट है, ठीक है, कोई क्लोज टेस्ट है, आपने उसे पढ़ा, आपने ऑप्शन पढ़ा, आपको अगर कोई क्लोज टेस्ट के जो पैसेज को आपने क्लोज टेस्ट को पढ़ा पूरा, ठीक है, अगर उसको पढ़ते हुए आपको कुछ वर्ड्स मिल रहे हैं जो आपके ऑप्शन में भी हैं, जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उनमें से कोई एक वर्ड उसमें जाके लाई कर रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या करिए, उस ऑप्शन को फिलअप कर दीजिए। ऐसे कंडीशंस को क्या मानते हैं हम लोग कि 99% क्या रहेगा कि वो सही माना जाएगा। ऐसे कंडीशंस को हम क्या मानते हैं कि 99% सही जाएगा, लेकिन 1% क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिएगा, 1% क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई वर्ड मैच कर रहा, आपने फिलअप कर दिया, सही हो गया। अब ये 1% क्या है, सबसे अधिक जो ध्यान देना है आपको उस 1% पे देना है। वो 1% क्या है, अगर आप हिंदी निकालते हैं, ठीक है, अगर आप उस क्लोज टेस्ट की या उस लाइन की हिंदी निकालते हैं जिसमें वर्ड्स मैचिंग भी कर रहा है और थोड़ा अलग कुछ कर रहा है, ठीक है, तो अगर आप हिंदी निकालते हुए उस वर्ड को फिलअप करने जाएंगे तो वो 1% पे आपका सही हो जाएगा। देखिए अब इस 99% पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। ये तो आसान है भाई, आप लगा पा रहे हैं, आप क्लोज टेस्ट का ऑप्शन देख रहे हैं, आप फिलअप करते हैं, सही हो जा रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात तो तब होगी जब इस 1% को आप समझ के अपनी हिंदी निकालते हुए फिर ऑप्शन को फिलअप करेंगे, तो आप बड़ी बात कुछ मतलब कर सकते हैं, तब आपने कुछ किया। बाकी 99% सब कर लेंगे अब, ठीक है। तो याद रखिए, मैचिंग वर्ड में 99% फॉलो करता है और 1% नहीं फॉलो करता है। वो 1% क्या है, हिंदी। मैं ऐसा नियम आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। आने वाले दिनों में हम ऐसे ही टाइप के क्लोज टेस्ट लगाएंगे, आपको दिखेगा और आप भी स्टेनोग्राफर के किसी भी पेपर पे अप्लाई करेंगे, इस सारा नियम फॉलो करेगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। आप 2017 के ऑनलाइन के सारे पेपरों पे लगा लीजिए, सारे पे ये नियम लगने वाला है, ठीक है। आप 11 सितंबर के फर्स्ट मीटिंग का पेपर पे लगाइएगा, ये नियम फॉलो ना किया तो बताइएगा, ठीक। चलिए पहला वर्ड्स आपको समझ में है, दूसरे नियम पे पढ़ते हैं। दूसरा नियम हमारा है कि हमारा क्लोज टेस्ट जो होता है, ठीक है, क्लोज टेस्ट, दूसरा नियम हमारा क्लोज टेस्ट जो होता है वो 3 तरीके से लिखा हो सकता है, ठीक है।
तीन तरीका क्या हो सकता है, एक क्या हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, एक पॉजिटिव वे में हो सकता है, एक क्या हो सकता है नेगेटिव वे में। ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेगेटिव वे में एक क्या हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। देखिए आपका क्लोज टेस्ट क्या हो सकता है, इन तीन वे में चल रहा हो सकता है, ठीक है। कैसे, या तो पॉजिटिव चलेगा तो पूरा पॉजिटिव आपका चलता रहेगा स्टोरी, या तो नेगेटिव चलेगा तो पूरा नेगेटिव चलता रहेगा, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा और बेटर कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है। अक्सर करके ये चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, इस चीज़ को हमें कैसे समझना है, मान लीजिए आपके क्लोज टेस्ट में 4 ऑप्शन बन रहे हैं, ठीक है, और आपका पैसेज आपका क्लोज टेस्ट चल रहा है पॉजिटिव वे में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, 2 ऐसा बना देता है आपका जो नेगेटिव वे में रहता है, 2 ऐसा अप्लाई करता है जो नेगेटिव में होता है, और 2 ऐसा रहता है जो पॉजिटिव वे में रहता है। तो आप क्या करेंगे, अगर ये ध्यान देते रहेंगे कि हमारी स्टोरी पॉजिटिव वे में चल रही है, तो आप क्या करेंगे, इस 2 नेगेटिव वाले वर्डों को काट देंगे, हट जाएगा। अब आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा इन दोनों पॉजिटिव वे में कौन सा स्टोरी कौन सा क्रिएट कर रहा है, कौन सा सही सुटेबल है, ठीक। तो ऐसे नेगेटिव भी हमें फॉलो कराना है। अगर नेगेटिव स्टोरी चल रहा है तो नेगेटिव वर्डों को सेलेक्ट करेंगे, पॉजिटिव चल रहा है तो पॉजिटिव सेलेक्ट करेंगे। अगर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चल रहा है तो फिर मैटर आएगा उस हिंदी का, ठीक है, फिर मैटर आएगा उस हिंदी का, उस स्टोरी के कॉन्सेप्ट का कि भाई हिंदी क्या निकल रही है आगे, क्या कि बस नेगेटिव है तो नेगेटिव भरते चले जा रहे हैं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव भरते चल रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा पैसेज क्लोज टेस्ट में दिखता है, तो याद रखिए हिंदी वहाँ मायने रखेगा। तीसरा नियम देखते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैं सारा अप्लाई करूंगा ये नियम, आप लोगों को दिखाऊंगा क्लोज टेस्ट कैसे लगेगा, ठीक है। तीसरा नियम देखिए, तीसरा नियम आपका एक आता है कि भाई आपने जो रूल्स पढ़ा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो रूल्स पढ़ा हुआ है ग्रामर का, ठीक है, ग्रामर का जो आपने रूल्स पढ़ा हुआ है वो रूल क्या फॉलो कर रहे हैं कि नहीं उस पर। जैसे उसमें, अच्छा अब आप सोचेंगे कि ग्रामर का सारा टॉपिक है, कैसे सारे नियम कलेक्ट होंगे। एक तो आपने जो ओवरव्यू लिया है पूरे नियम का वो तो ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर 3 चीज़ों पे आपका कमांड है, वो 3 चीज़ क्या है, देखिए ग्रामर के रूल में वो 3 चीज़ क्या है। एक तो आपका टेंस, एक तो आपका टेंस, अगर आपने टेंस पे कमांड बनाया हुआ है, और दूसरा आपका कंजक्शन, कंजंक्शन, ठीक है। दूसरा आपने क्लोज टेस्ट में अपने क्या किया, ग्रामर के रूल्स पे क्या किया, एक टेंस पे आपने कमांड बनाया, दूसरा कंजक्शन पे बनाया, तीसरा प्रीपोजिशन, ठीक है। अगर आपका कमांड इन 3 चीज़ों पे है तो आप समझ लीजिए कि क्लोज टेस्ट बहुत बेहतर तरीके से लगा पाएंगे, ठीक है। कौन सी 3 चीज़ें मैंने बताया कि अगर आपने टेंस पे, कंजक्शन पे और प्रीपोजिशन पे इस पर आपका कमांड है तो आपका क्लोज टेस्ट कभी गलत नहीं होने वाला है। अच्छा, टेंस क्या बना रहा है, इस टेंस बेसिस को समझिएगा, ये टेंस क्या होगा, ये कंजक्शन क्या होगा, ये प्रीपोजिशन क्या होगा। देखिएगा इधर थोड़ा समझा रहा हूँ, ठीक है, इधर देखिएगा, इसको पहले इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। हो गया होगा, चलिए मिटा के फिर इसको समझते हैं, ठीक है। मैंने क्या लिखा तीसरे नियम में, मैंने कहा कि भाई ये जो रूल लिखा हुआ है, जो रूल्स में आपने ग्रामर का पढ़ा हुआ है, ग्रामर का जो आपने ग्रामर का रूल्स पढ़ा हुआ है, कौन सा टेंस पढ़ा हुआ है, कंजंक्शन पढ़ा है, ठीक है, और कहा टेंस प्रीपोजिशन पढ़ा है, ठीक, प्रीपोजिशन, ये हमारा तीसरा नियम था, ठीक है। मैंने कहा कि भाई आपके लिए टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि टेंस कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके क्लोज, तो ये बहुत ही अच्छे से इसको समझने की कोशिश करें। भले ही वीडियो 15 मिनट का बन रहा है, 16 मिनट का, 17 मिनट का, 20 मिनट का बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ को आपने अगर समझ लिया तो आपका 20 नंबर पूरा का पूरा तैयार। अब उस 20 में आप 16, 17, 17, 18, 18, 17 ऐसे ही करते रहेंगे, ठीक है। तो फिर से आते हैं, फिर से अपने चीज़ पे फोकस करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग और बनाते हैं कि इस टेंस को कैसे हम क्रिएट कर पाएँ, ठीक है। टेंस को हम क्या कर सकते हैं भाई, देखिए आपकी स्टोरी कभी कभी होती है पूरा प्रेजेंट में चलता है, ठीक है, कभी कभी आपकी स्टोरी क्या होती है प्रेजेंट में चलती है। तो आप क्या करेंगे भाई, आपको जब पता रहेगा कि प्रेजेंट टेंस तो लगेगा ही ना टेंस में, तो आप अगर प्रेजेंट में स्टोरी चलिए तो प्रेजेंट में कन्वर्ट करेंगे। अगर कोई स्टोरी पास्ट में चल रही हो, ठीक है, तो पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए पास्ट प्लस प्रेजेंट, पीपी प्रेजेंट और पास्ट दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, तो क्या करेंगे, उस स्टोरी को वैसे लेके चलेंगे। तो ये चीज़ आपके समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई टेंस आपको आना ज़रूरी है, क्लोज टेस्ट लगाने के लिए आपको टेंस आना बहुत ज़रूरी है। तो प्रेजेंट में स्टोरी चलेगा प्रेजेंट में चलाएंगे, पास्ट में चल रहा होगा पास्ट में चलाएंगे, दोनों चल रहा होगा तो दोनों को देखते हुए चलाएंगे, ठीक। मैं सारा नियम फॉलो कराऊंगा, याद रखिएगा।
ये नियम हो गया। अब देखते हैं कंजक्शन का क्या काम है। कंजक्शन भी रिलेट करता है आपके टेंस से। जैसे कुछ कंजक्शंस के आपके पेयर आपको याद है कि भाई इधर के साथ आल लगता है, नाइदर के साथ नार लगता है, फिर हो गया सो के साथ दैट लगता है, सच के साथ एज लगता है। ये सारे कंजक्शंस आपको याद हैं, तो आप बेटर तरीके से इसको सॉल्व करें। कई बार तो कंजक्शन ही पूछ लेते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज जो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, एक जो कंजक्शन बनता है एंड का और बट का, ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके टेंस के रोल को एकदम परफेक्ट बना देता है। बहुत सारे कंजक्शन सबका जोड़ा याद करना है, लेकिन ये जो आपके लिए मैं बताने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। देखिए एंड क्या करता है, यहां पे लिखता हूं, ठीक है। एंड क्या करता है, दो पॉजिटिव क्वालिटियों को जोड़ता है। लिख लीजिए ऐसे ही, जोड़ता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। दो पॉजिटिव क्वालिटियों को या दो निगेटिव क्वालिटीज को क्या करता है, जोड़ता है। एंड का काम क्या करता है, जोड़ने का काम है। पॉजिटिव या निगेटिव क्वालिटीज को जोड़ता है। और देखिएगा इसका काम कह रहा है कि अब टेंस वाले इसके नियम को और फॉलो कराते हैं। भाई दो पॉजिटिव क्वालिटी, जैसे कि वह अच्छा है और बुद्धिमान है, ठीक है, ऐसे पॉजिटिव क्वालिटी। या फिर दो निगेटिव, वह मतलब बेवकूफ़ है और बुरा है। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव क्वालिटी बन रहा है। एक नियम और देखते हैं इसमें, कह रहा है एंड क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। एक चीज हम लोग और लिख सकते हैं यहाँ पे, एंड जो फॉलो करता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एंड लिखा हुआ है और मेरा टेंस जो है इससे पहले V2 में लिखा है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, इसके बाद भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करूंगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं एक लाइन में कि एंड के पहले जैसा हिस्सा बनता है, एंड के बाद भी वैसा हिस्सा बनेगा। मान लीजिए यहाँ V2 मैंने लिखा तो इसको भी V2 बना लिया। मान लीजिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू चल रहा था, तो मैं क्या करूंगा, एंड से बाद वाले के पोर्शन को भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो ये जो जोड़ने का काम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके टेंस और कंजक्ट को दोनों को जोड़ के। आते हैं बट वाले पोर्शन पे। बट क्या काम करता है, ये क्या करता है, एक निगेटिव प्लस पॉजिटिव क्वालिटी को जोड़ने या बताने का काम करता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेगेटिव प्लस पॉजिटिव क्वालिटीज को बताता है, दोनों पॉजिटिव कभी नहीं बताएगा। निगेटिव प्लस पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक। ये चीज आपका क्लियर होगा। आते हैं प्रीपोजिशन पे। प्रीपोजिशन का एक जो इंपॉर्टेंट काम है कि भाई प्रीपोजिशन, मान लीजिए बहुत सारे प्रीपोजिशंस है, लर्न भी करने हैं बहुत सारे, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊंगा भी बहुत अच्छे से, लेकिन आपका प्रीपोजिशन का काम बस इतना रहना चाहिए कि अगर कोई भी प्रीपोजिशन आपको याद हो कि भाई जैसे प्रिवेंट के साथ फ्रॉम लगता है, तो भाई जैसे ही आपको ऑप्शन दिखे आप फिलअप कर दीजिए। प्रीपोजिशन का बस इतना ही ज्ञान आपको यहाँ पे दूंगा मैं कि भाई आप कोई भी प्रीपोजिशन अगर आपको याद है तो आप क्या करेंगे, फिल कर देंगे उसे, ठीक। तीसरा नियम भी कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा रहा हूं। चलिए हो गया होगा। चलिए 3 नियम हमने देखा, अब चौथे नियम को देखते हैं। लगभग मैं 5 नियम, हाँ 5 नियम, मोस्टली मैं 5 ही नियम बताऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इसमें। 5 नियम पे आते हैं। अब एक स्लैंग। अब ये स्लैंग क्या होता है, ठीक है, ये चौथा नियम है आपका। ये स्लैंग क्या होता है, स्लैंग ये होता है जो आम बोलचाल की भाषा होती है। स्लैंग आम बोलचाल की भाषा। जैसे मान लीजिए मैंने सुना कि भाई फ्रेंड सर्कल होता है, तो फ्रेंड सर्कल क्या हुआ, ये सर्कल वर्ड क्या हुआ, फ्रेंड से कनेक्ट हुआ, तो ये एक आम बोलचाल की भाषा या कह सकते हैं स्लैंग। फिर दूसरी चीज़ सुनते हैं हम। मान लीजिए मुझे बताया गया कि म्यूचुअल फ्रेंड होता है, कॉमन फ्रेंड भी होता है, म्यूचुअल फ्रेंड, तो ये दोनों स्लैंग हो गए। फिर मान लीजिए ऐसे कोई क्लोज टेस्ट में पढ़ रहा था, उस क्लोज टेस्ट में क्या था कि कुछ कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, इस तरीके से कोई स्लैंग बना हुआ था, ठीक है। तो उस स्लैंग का भी काम इसमें आ रहा था। तो आप क्या करेंगे, सीधी बात को बस एक लाइन में उसको समझने की कोशिश करिए। जो भी आम बोलचाल की भाषा में कोई स्लैंग आप सुनते हैं, ठीक है, वो आपके पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। अच्छा, ये बहुत रेयर पूछता है, बहुत ही मतलब कि कॉमन, बहुत ही रेयर आपके पेपर में आता है स्लैंग वाला, लेकिन आता ज़रूर है, 1-2 तो आ ही जाता है। अब देखते हैं आपकी क्लोज टेस्ट में मिलता है या किसके क्लोज टेस्ट में मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। जैसे फ्रेंड सर्कल की मैंने बात की, तो ये सर्कल वर्ड स्लैंग को जोड़ रहा है, ठीक है। मैंने अभी थोड़े पहले म्यूचुअल फ्रेंड के बारे में बताया, तो ये म्यूचुअल फ्रेंड एक तरीके से सर्कल को जोड़ रहा है। मैं आने वाले दिनों में जो क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस कराऊंगा, उसमें संभावना रहेंगे कि मतलब कि कुछ चीज़ें मैच करते हुए मिलेंगी आपको, तो मैं स्लैंग वहाँ पे और क्लियर करूँगा, ठीक है। अभी केवल ऐसे ही सुन लीजिए, ठीक है। और कौन सा नियम बचा हुआ आपका, मैचिंग वर्ड हो गया, रूल्स हो गया, आपके स्पेशली नियम, टेंस, कंजक्शन, प्रीपोजिशन के हो गए। फिर आपका क्या हो गया, इसमें ट्यून मैंने बता दिया, ट्यून आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्लोज टेस्ट का ट्यून। फिर उसके बाद मैंने बता दिया आपको स्लैंग, ठीक। इन 4 चीज़ों को आप कमांड बनाइए, ठीक है। अब देखिए बस इन्हीं 4 पे फिनिश करते हैं। ये 4 नियम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लैंग आपके लिए बहुत रेयर आता है पेपर में, तो उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे, मिले तो हम लोग करें, ठीक। अब मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ लास्ट में कि इन सारे नियमों को आप फॉलो किस पे करा सकते हैं। देखिए मैं डायरेक्ट सीजीएल के एग्जाम पे नहीं कर पा रहा हूँ, फॉलो वहाँ भी करेगा, ऐसा नहीं कि फॉलो नहीं करे, भाई क्लोजेस दे देगा तो फॉलो ही करना है। लेकिन आपके जो स्पेशली आपका जो स्टेनोग्राफर है, स्टेनोग्राफर,
इस पे एकदम 100% आपका उस पर फिल होने वाला और करेक्ट होने वाला है। आप अप्लाई करके देख लीजिएगा 2017 के ऑनलाइन के सारे पेपरों पे। अगर किसी पे नहीं अप्लाई होगा तो मुझे बताइएगा, मेरा दावा है कि इस पे अप्लाई होने वाला, क्योंकि मैंने खुद प्रैक्टिस मारा हुआ, फिर आपके सामने ला के रख रहा हूँ, ठीक है। मेरे स्वयं के पेपर में इन सारी चीज़ों का यूज़ हुआ है। आप 11 सितंबर के पेपर को 12 सितंबर, 13 सितंबर, 14 सितंबर किसी भी शिफ्ट को उठा के देखेंगे, इन सारे नियमों का फॉलो होना तय है उस पर, ठीक है। सारा क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही करते हैं। क्लोज टेस्ट अप्लाई करिएगा, नियम अप्लाई करिएगा, और अप्लाई करते करते आप सीखिएगा। नहीं आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा भाई ये नियम इस पर नहीं फॉलो हो रहा, उस सेंटेंस को भेजिएगा, उस लाइन को भेजिएगा, मैं कहीं से भी निकलवा लूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग भाई खुश रहिए।